यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। 4.1 मैग्नीट्यूड हमने इसकी दी है। मरकज बन रहा है ये कराची के अंदर ही है। लीड से समझ लीजिए कोई 30 किलोमीटर नॉर्थ में, तो ये लैंड ही बनती है गुलशन हदीद, इसके सराउंडिंग में ये एरिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4.1 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके, कई इमारतें लरस गईं। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ का कहना है ज़लज़ले का मरकज़ कराची का नवाही इलाका गुलशन हदीद था। गहराई 15 किलोमीटर थी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात जाहिद रफ़ी का कहना है कराची में ज़लज़ला सरप्राइजिंग है। कराची में इतनी शिद्दत का ज़लज़ला नहीं आता जितना आया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया। माइक्रो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, पंजाब हुकूमत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के लिए 320 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस दी जाएगी। खिताब ने एतराफ़ किया कि महंगाई है और लोग मुश्किल में हैं। हमारा ख्याल है सर्दियों के बाद चीज़ों की कीमतें नीचे आएंगी, लेकिन अब भी यही कहूँगा, पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। पेट्रोल पैदा करने वाले मुल्कों के अलावा सबसे सस्ता पेट्रोल हम दे रहे हैं। भारतीय अफवाज के सरबराह बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में तबाह हुआ। बिपिन रावत की अहलिया समेत 13 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया का कहना है लाशों की शिनाख्त DNA से की जाएगी। बिपिन रावत दिल्ली से मिलिट्री मेडिकल कॉलेज में लेक्चर देने जा रहे थे। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से 10 किलोमीटर दूर गिरा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हादसे की तफसीलात तलब कर ली। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मोदी के करीबी समझे जाते थे। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाकतों पर इजहार अफसोस। के अंदर की वीडियो है, उसकी अगर आप ऑडियो सुने तो उसमें एक एक्यूज्ड उनको खुद से कह रहा है कि जी आप अपने कपड़े उतारें। की बेसिस के ऊपर हमने एक्शन लिया। फुटेज में आती आवाज की बुनियाद पर दुकानदारों को हिरासत में लिया। CPO फैसलाबाद का दावा, कहा दुकानदारों को इसलिए हिरासत में लिया कि फुटेज में एक शख्स खातून को कपड़े उतारने का कहते सुना गया। बोले मुबैना चोर खवातीन फरार नहीं हुई, पुलिस से राब्ते में हैं, मेडिकल करवा लिया है। विक्टिम प्रोटेक्शन के लिए खवातीन एहलकार भी तैनात कर दी। गिरफ्तार दुकानदारों का खवातीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त देने का फैसला। तफ्तीशी अफसर को तमाम सबूत और CCTV फुटेजेस फराहम कर दी। वाक़े की 5 से 10 वीडियो, लेकिन कार्रवाई आवाज़ की बुनियाद पर। 4 खवातीन ने दुकान में घुसकर किस तरह चोरी की, फुटेज सब ने देखी। पकड़े जाने पर किसी दुकानदार ने नहीं, खवातीन ने खुद को बेलिबास किया, कपड़े फाड़े। अगस्त की एक वीडियो भी सामने आ गई जिसमें देखा जा सकता है खवातीन के गोदाम में दाखिल होते ही मालिक उनको भगाना चाहता है, जिस पर एक खातून अपना दुपट्टा उतार कर फेंक देती है। ये खवातीन पेशावर भिखारी ही नहीं, जालसाज भी हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक इस पहलू पर तफ्तीश शुरू नहीं की। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सानेहा सियालकोट का नोटिस। शुरका का ऐसे अनासर के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का इयादा। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे का भी आज़म। इजलास में आलमी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ का सरहदों पर सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। सिपाह सालार ने कहा अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी ताउन की ज़रूरत है। फौज की तरबियती सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार। सियालकोट में बेदर्दी से कत्ल, प्रियंका कुमारा की आखिरी रसूमात कोलंबो में अदा कर दी गईं। आखिरी रसूमात में रिकत आमेज मनाज़िर। प्रियंका की वालिदा ताबूत के करीब खड़े होकर रोती रहीं। खानदान के फैसले पर प्रियंका की लाश जलाने के बजाय तदफीन की गई। आखिरी रसूमात में हुकूमती वुज़रा और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए कराची वालों का इंतजार खत्म। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, बताया वजीर-ए-आज़म ट्रायल ऑपरेशन शुरू करने के लिए जुमे को कराची आ रहे हैं। ग्रीन लाइन सर्विस चलते हुए कैसी नजर आएगी,
वफाकी वजीर ने वीडियो शेयर कर दी। कराची में 140 रुपए लीटर बिकने वाले दूध के निर्ख 120 रुपए मुकर्रर। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर इकबाल मेमन का कहना है दूध की नई कीमत का इत्तलाक आज से होगा। कमिश्नर कराची ने खबरदार भी कर दिया सरकारी कीमत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हर 3 माह बाद कीमतों का जायजा लेने का भी फैसला। चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी बात अचीव करूं कि मेरा भी पाकिस्तान की तारीख में जो है वो नाम लिखा जाए सियासतदानों में कि एक बहुत बड़ा कारीगर सियासतदान था। कारीगर लफ्ज़ जो है अच्छा लफ्ज़ है। ख्वाजा आसिफ ने आसिफ अली जरदारी को कारीगर सियासतदान करार दे दिया। कहा वक्त साबित करेगा नवाज शरीफ को हटाना, इमरान खान को लाना गलत फैसला था। मुज़ाकरात कौन किससे कर रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वज़ीर आला पंजाब ने अपोजिशन को मुल्की तारीख की नालायक तरीन अपोजिशन करार दे दिया। कहते हैं हर महाज पर नाकामी के बाद अपोजिशन को मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। वज़ीर आज़म की शफाफ क़यादत के सामने इनकी कोई वक़्त नहीं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर का कहना है लॉन्ग मार्च का शोशा छोड़ने वाले गुलकारी में मसरूफ़ हैं। ये सियासी तौर पर दिवालियापन का शिकार हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के करीबी ज़राए की ARY न्यूज़ से तहलका खेज गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है राना शमीम की अहलिया का आखिरी दम तक अहलिया से राब्ता था। राना शमीम ने गिला किया आपकी वजह से मुझे तौसी नहीं मिली। उन्हें बताया ये मेरा इख्तियार ही नहीं था। पनामा केस से कोई ताल्लुक नहीं था, खुद को दूर रखा। शरीफ खानदान के खिलाफ कोई केस नहीं सुना। इमरान खान के 2 केस सुने क्योंकि दीगर जज पनामा केस देख रहे थे। दामन साफ, ज़मीर मुतमईन है। गलती हो सकती है लेकिन दानिस्ता कोई गलत काम नहीं किया। साबिक चीफ जज राना शमीम कहीं भाग न जाएं, इसलिए उनका नाम PNIL में डाल दिया है। ECL से मुतालिक फैसला अगली मीटिंग में होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं PDM 23 के बजाय 30 मार्च को इस्लामाबाद आए। सहरी और इफ्तारी का इंतज़ाम करना पड़ा तो अपनी जेब से करूँगा। अपोजिशन ने कानून हाथ में लिया तो कानून के मुताबिक निपटेंगे। हमें नेशनल एक्शन प्लान पर जोर देना है। जो भी मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहा है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर आज़म का दौरा पेशावर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। रीजनल इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म को अपने ख़त में लिखा खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के बाद मुतल्लिका इलाके का दौरा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है जिस पर कार्रवाई की जा सकती है। शहबाज गिल का रद्द अमल, बोले इमरान खान पूरे मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। वज़ीर आज़म इंतज़ामी मामलात के लिए मुल्क के किसी भी हिस्से का दौरा कर सकते हैं। दौरे का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। गलत रंग देकर खुद साख्ता मतलब ना निकाले जाएं। रोकने की कोशिश की नहीं उन लोगों ने। मोटरसाइकिल चला रहा था, हमारे पास नई 0 मीटर 105 थी, कली निकाली थी। जब आ रहे थे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे, अचानक से आगे वो लोग फायर स्टार्ट की। पहली गोली मुझे लगी, फिर मेरे साथ पीछे जो बंदा था उसको पकड़ा, नीचे गिरा, उसको गोली मारी। कराची में गिरफ्तार SHO को फरार करा दिया गया। औरंगी टाउन में 16 साल के अरसलान महसूद को जाली मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस ने एहतजाज खत्म कराने के लिए SHO की गिरफ्तारी का ड्रामा किया। लॉकअप में SHO की तस्वीर जारी कराकर पीछे से फरार करा दिया। मकतूल अरसलान के दोस्त जख्मी यासिर का कहना है पुलिस ने रोकने की कोशिश नहीं की, अचानक सामने आए और फायरिंग की। पहली गोली मुझे लगी, दूसरी अरसलान को। पुलिस की जानिब से मैगजीन लोड करने पर भागा। The international community is approaching Afghanistan. It's headed for a collapse, and if it does, we are going to hurt in Pakistan. I just hope one day the West introspects, because if the West doesn't, or any country doesn't, we're going to end up in the same cycle again. अगर आपको 30 लोग पसंद नहीं तो क्या 3 करोड़ लोगों को मरने देंगे? जिस तरह आलमी बिरादरी अफगानिस्तान से रवैया रख रही है वो तबाही की तरफ जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचेगा। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का BBC के प्रोग्राम हार्ड टॉक को इंटरव्यू।
کہا افغانستان ایک اور تباہی کی طرف جا رہا ہے، مغرب رویہ بدلے، طالبان کا دفاع نہیں کر رہا، ہمارا بھی طالبان کے لیے وہی پیغام ہے جو پوری دنیا کا ہے۔ پاکستان کا امریکہ کے جمہوریت پر منعقد سمٹ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ، ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے مدعو کرنے پر شکر گزار ہیں، ہم جمہوریت کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پرعزم ہیں، شراکت دو طرفہ اور علاقائی عالمی تعاون کے لحاظ سے بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاک بحریہ کے ایئر ڈیفنس یونٹس کا میزائل فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ، میزائلز نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، چیف آف نیول سٹاف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا اور آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دبئی ایکسپو کا دورہ، دبئی کے حاکم شیخ محمد بن راشد اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات بھی ہوئی۔ شیخ محمد بن راشد نے ٹویٹ کیا، آج اپنے بھائی شہزادہ محمد بن سلمان سے دبئی ایکسپو میں ملاقات ہوئی، ریاض ایکسپو 2030 میں دنیا شریک ہوگی، ہم ریاض ایکسپو کے منتظر ہیں، عظیم منصوبوں، نئے خیالات کے لیے خلیجی عوام کی نظر ہم پر ہے۔ ثقافتی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی، آسٹریلوی حکومت نے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا گیا قیمتی پتھر پاکستان کو واپس کر دیا۔ انیس سو 71 کی جنگ میں بھارتی بحریہ ہم سے خوفزدہ تھی، جہاں ہماری سب میرین کی موجودگی کا پتہ چلتا بھارتی جہاز وہاں کا رخ نہیں کرتے تھے۔ وائس ایڈمرل ریٹائرڈ احمد تسنیم نے پروگرام پاور پلے میں دوارکا آپریشن کی یادیں تازہ کی، بتایا ککری اور کرپان اینٹی بھارت کے سب میرین وارشپ تھے، ہم نے پہلا حملہ کرپان پر کیا تھا، کرپان سے نکلے اینٹی سب میرین ٹگ کو نشانہ بنایا، 170 بھارتی فوجی مارے گئے، 60 سے 70 سمندر میں کود گئے۔ ڈیزل سب میرین کا ایک ساتھ 2 اینٹی سب میرین جہازوں کو ہٹ کرنا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ جنرل افتخار جنجوہ اس قوم کے وہ عظیم سپوت ہیں، ایک عظیم جنرل ہیں جن کی قیادت میں ہم نے چھم جوڑیوں کے اوپر قبضہ کیا اور آج تک ہمارا قبضہ اس کے اوپر موجود ہے۔ 1971 کی جنگ میں دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے میجر جنرل افتخار جنجوہ کی شہادت کو 50 سال ہو گئے۔ پاکستان نے ان کی شاندار جنگی حکمت عملی سے چھم سیکٹر پر قبضہ حاصل کیا۔ لڑائی کے دوران 9 دسمبر کو دشمن نے جنرل افتخار کے ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا اور وہ جامِ شہادت نوش کر گئے۔ انہیں 2 بار ہلال جرت کے اعزاز سے نوازا گیا۔ شہید میجر جنرل کو رن آف کچھ کا ہیرو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کی ملاقات، نچلی سطح پر کرکٹ کے فروغ اور گراؤنڈز کی تعداد بڑھانے کے لیے اقدامات پر اتفاق، سفارشات کی تیاری کے لیے کمیٹی تشکیل۔ عثمان بزدار کہتے ہیں رواں برس دیہات کی سطح پر 500 پلے گراؤنڈ تیار ہو جائیں گے۔ پاکستان کی ڈھاکہ میں فتح، دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کو اننگز اور 8 رن سے ہرا کر سیریز 2-0 سے کلین سویپ کر دی۔ بارش سے متاثرہ میچ کا فیصلہ آخری لمحات میں ہوا، 6 آؤٹ کے بعد میچ پھنسا تو کپتان بابر اعظم نے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی وکٹ لے کر جیت کا دروازہ کھولا۔ پاکستانی اسپنر ساجد خان 12 وکٹیں لے کر پلیئر آف دی میچ قرار، اوپنر عابد علی سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پاکستان کو T20 اور ٹیسٹ ٹرافی ایک ساتھ پیش کی گئیں۔ پاکستان کے خلاف T20 اور ون ڈے سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم آج کراچی پہنچے گی۔ کپتان بابر اعظم جمعے کو بایو سیکیور ببل جوائن کریں گے۔ دیگر قومی کھلاڑی آج ڈھاکہ سے کراچی پہنچیں گے۔ لنکا پریمیئر لیگ کے سنسنی خیز مقابلے، پہلے میچ میں دمبولا جوائنٹس نے کولمبو اسٹارز کو 18 رن سے شکست دے دی۔ بارش سے متاثرہ میچ میں جفنا کنگز نے کینیڈی واریئرز کو ہرا دیا۔ لنکا پریمیئر لیگ کے تمام میچز دیکھیے پاکستان کے پہلے HD سپورٹس چینل اے سپورٹس پر براہ راست۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2107 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 210 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।